अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, हाउ आर यू? वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, मैं हूं महमूद अल हसन और आज की वीडियो में आपको पढ़ाऊंगा सोशियोलॉजी। सोशियोलॉजी है क्या, ये डिराइव कहां से हुआ है, ठीक है, इसका नेचर क्या है, इसके ब्रांचेस क्या है, इसका रिलेशनशिप क्या है दूसरे सोशल साइंसेस के साथ। तो ये सब इंशाल्लाह ओवरऑल इस वीडियो के अंदर पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले आप लोगों ने घबराना नहीं है, ठीक है, आपने डरना नहीं है, क्योंकि सोशियोलॉजी जो है ना, ये कोई मुश्किल चीज नहीं है। इसके जो वर्ड्स हैं ना, जैसे कल्चर, नॉर्म्स, वैल्यूज, ये चीजें हमें मुश्किल लगते हैं लेकिन है नहीं। कैसे? आज हम मेमोराइजेशन और रट्टा लगाना छोड़ देते हैं। क्या करेंगे? हम अपना कंसेप्ट क्लियर करेंगे और अपने अल्फाज में लिखेंगे। लिखना क्या है अपने अल्फाज में, वो आज आपको मैं क्लियर कराऊंगा इंशाल्लाह। स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वीडियो एंड तक देखिएगा ताकि आपको सब इजी लगे। ठीक हो गया? सोशियोलॉजी क्या है? सोशियोलॉजी, बायोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, ये सब साइकोलॉजी, ये जी वाई एंड में जब आता है तो इसका मतलब है इट्स स्टडी ऑफ। आगे क्या है? ये है, आगे ये है कि हमें नहीं पता कि किस चीज की स्टडी है। तो इट्स अ स्टडी ऑफ सोसाइटी, इट्स द स्टडी ऑफ साइंटिफिक सोसाइटी। या बायोलॉजी है तो इट्स द स्टडी ऑफ लिविंग थिंग्स। ठीक हो गया ना? तो अब हम सही तरीके से अगर देखें कि सोशियोलॉजी क्या है, सोशियोलॉजी इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ सोसाइटी, सोशल फैक्टर्स, सोशल बिहेवियर्स एंड सोशल इंस्टीट्यूशन, सोशल प्रॉब्लम्स। जो भी सोशल आपको लगे ना वर्ड, बस उसके साथ लगाओ, क्योंकि सोशियोलॉजी है, आप सोशल वर्ड तो यूज करेंगे ना। ठीक है? साइंटिफिक का मतलब है कि साइंटिफिक स्टडी कैसे? साइंटिफिक स्टडी मीन्स के डीपली किसी चीज को ऑब्जर्व करना। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक सोसाइटी में कोई मसला आ रहा है और वो मसला है महंगाई, तो हम इसको कैसे स्टडी करेंगे? तो अगर हम इसको रिसर्च करें, इस पर रिसर्च करें, तो वो साइंटिफिक रिसर्च है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं कह रहा हूँ, या अगर क्राइम्स है तो मैं कह रहा हूँ कि ये क्राइम्स क्यों आते हैं। एक बच्चा अगर क्राइम्स की तरफ जा रहा है तो क्यों जा रहा है, कहाँ से जा रहा है, और कितने बच्चे जाते हैं। ये सब मैं ऐसे सवाल करता हूँ। क्वेश्चनर जो है वो मैं डिस्ट्रीब्यूट कर लेता हूँ, ठीक है, इंटरव्यूज लेता हूँ, ऑब्जर्वेशन करता हूँ। तो इसको क्या कहते हैं? साइंटिफिक स्टडी, साइंटिफिक रिसर्च। ठीक है ना? फॉर एग्जाम्पल, एक ह्यूमन बॉडी है। अगर मैं बीमार हो जाऊं तो मैं किसके पास जाऊंगा? डॉक्टर के पास जाऊंगा। वो मुझे स्टडी करेगा, आप कहेगा कि आपके सर में दर्द है, तो ठीक है, आप ये वाला कर लो। अगर आप, लेकिन सबसे पहले वो ये फाइंड करेगा कि सर में दर्द क्यों है। ठीक है ना? अगर इंसान बीमार हो जाए, वो डॉक्टर के पास चला जाता है या डॉक्टर आ जाता है। लेकिन जब अगर सोसाइटी बीमार हो गई, उसमें बीमारियां आ गई हैं, क्राइम्स आ गए हैं, तो उसको गाड़ी में बिठा के कहाँ लेकर जाएंगे? कहाँ लेकर जाएंगे? मतलब उसका तो कोई डॉक्टर ही नहीं है। तो उसको स्टडी करने वाला क्या है? सोशियोलॉजिस्ट, जो सोशियोलॉजी के जरिए सोसाइटी को रीड करता है, उसकी बीमारियां निकालता है कि अगर सोसाइटी जो है क्राइम कर रहा है तो क्यों कर रहा है, अगर उसमें ये बीमारी है क्यों है ये बीमारी, और इसको कैसे रिमूव करनी है ये बीमारी। ठीक है? फॉर एग्जाम्पल, जस्ट मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि अगर किसी मुल्क में ज्यादा डिवोर्स या क्राइम्स, डिवोर्स होते हैं, ठीक है, तलाक बहुत ज्यादा देते हैं लोग, तो क्यों? इस तरह फैमिली खराब हो जाती है ना। लेकिन अगर मैं अपने हाइपोथेसिस ये है कि जो मियाँ बीवी है उनके दरमियान रवैया अगर एक दूसरे का वो एहतराम करे, ठीक है, तो एक दूसरे का रिस्पेक्ट करे, तो कभी भी ऐसा कोई मौका नहीं आएगा। या अगर क्या करें, वो दोनों कॉपरेट करें, अगर इनके पास इकोनॉमिक कोई इशू है, अगर वो कॉपरेट करे, दोनों एक साथ काम करे, तो कोई कभी भी एक मसला नहीं आएगा। ठीक है? या अगर उनका रिलीजियस कोई प्रॉब्लम है तो ये मसला जरूर आ सकता है। या उनका अगर कल्चर सेम है, सेम नहीं है, डिफरेंट है, तो भी ये मसला आ सकता है। तो इस तरह के मसाइल हमने पहले फाइंड आउट करने, उसके बाद हमने ट्रीटमेंट करनी। तो इसको कहते हैं सोशियोलॉजी। एंड सोशियोलॉजी को स्टडी करने वाले को कहते हैं सोशियोलॉजिस्ट। इसको मैं कहता हूँ कि ये सोसाइटी के डॉक्टर्स होते हैं, उनको ठीक करने वाले। ठीक है? Sociology is the scientific study of society. Of society क्या है? It's a large organized group living together or living in the same geographical location. एक खास ग्रुप में रहते हैं, ठीक है। जैसे एक मुस्लिम सोसाइटी हो गई, एक नॉन मुस्लिम सोसाइटी, एक इंडियन, पाकिस्तानी, अमेरिकन, इस तरह के हमने सोसाइटीज बनाई हैं एक अलग आइडेंटिटी के लिए। ठीक है? मुस्लिम सोसाइटी में सारे मुस्लिम शामिल है, नॉन मुस्लिम में सारे नॉन मुस्लिम शामिल है, अमेरिकन में सारे अमेरिकन शामिल है। तो इस तरह हमने ग्रुपिंग की है। ठीक है? और अगर उस ग्रुप में किसी को भी मसला आ रहा है, ठीक है, सोशल मतलब सोशली तौर पर अगर 5 6 10 बंदों को यही मसला आ रहा है, तो हम इसको कौन स्टडी करेगा? इसको स्टडी करता है सोशियोलॉजी। तो सोशियोलॉजी यही चीज है
कि साइंटिफिकली क्या करता है, सोसाइटी की बीमारियों को खत्म करता है। सोशियोलॉजी इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ सोसाइटी एंड सोसाइटी इज अ लार्ज ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप ऑफ पीपल लिविंग टुगेदर एंड ऑलमोस्ट उनके जो कल्चर्स, उनके नॉर्म्स, उनके वैल्यूज, उनके जो सकाफत, ये चीजें सेम होती हैं। जैसे हमारी भी ईद है, सारे मुसलमानों की ईद है। ये नहीं है कि एक गांव में ईद है तो दूसरे गांव में कल भी नहीं है, परसों भी नहीं है, परसों है, या उनकी है ही नहीं ईद। ऐसे नहीं होता। अगर मुस्लिम है सबकी ईद है, अगर हिंदू है तो सबकी होली जो है वो सबकी है। ये नहीं है कि यार मेरी कजन की होली नहीं है तो क्योंकि वो तो हमारी सोसाइटी में है ही नहीं। इस तरह नहीं होता, ठीक है। अच्छा, ये हमारा टॉपिक क्लियर हो गया। अब इसके जो ब्रांचेस हैं तो वो क्या है, इसके काफी, मतलब अगर मैं काउंट करूं तो मैं काउंट नहीं कर सकता। ये नहीं है कि मुझे गिनती नहीं आती, मैं काउंट इसलिए नहीं कर सकता कि बहुत ज्यादा है। जैसे कहीं भी अगर एक ग्रुप जो है ज्यादा लोग आ जाए और उनके काफी इश्यूज होते हैं तो वहां एक सोशियोलॉजी आ जाती है कि मैं कमिंग। जैसे अगर किचन में 2-3 बंदे खड़े, उनके अंदर उनके जो बीच में मसला क्रिएट हो गया कि यार मैं अच्छा खाना बना सकता हूँ तुम क्यों आए हो, दूसरा कहता है यार मैं अच्छा बना रहा था, तीसरा कहता है यार तुम दोनों नहीं अच्छा बना रहे, मैं बना लेता हूँ। तो इनके जो ये सोशल, इनका जो प्रॉब्लम क्रिएट हो गए, इनको सोशियोलॉजी ऑफ किचन कह लेते हैं। या फिर अगर हॉस्पिटल में है, मेडिकल सोशियोलॉजी, सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन, सोशियोलॉजी, हिस्टोरिकल सोशियोलॉजी, सोशियोलॉजी ऑफ कम्युनिटी के अंदर जो सोशल प्रॉब्लम्स और सोशल फैक्टर्स वगैरह होते हैं उनको स्टडी करने वाले, उनको ट्रीटमेंट करने वाले क्या होते हैं, इसको क्या कहते हैं, सोशियोलॉजी ऑफ कम्युनिटी। सोशियोलॉजी ऑफ लॉ एंड प्रिंसिपल, पॉलिटिकल सोशियोलॉजी, मतलब गवर्नमेंट के अंदर जो मसले आ रहे हैं उनको कौन रीड करेगा। जाहिर सी बात है ये गवर्नमेंट भी सोसाइटी के अंदर ही मौजूद है ना, तो इसको कौन कवर करेगा, इनको सोशियोलॉजी ही कवर करेगा। इकोनॉमिकल सोशियोलॉजी, पैसो, ट्रेड और जॉब, अनएम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड जो भी बात होगी वो इकोनॉमिकल सोशियोलॉजी, ठीक है। तो सोशियोलॉजी जो है ना वो, अगर मैं कहूँ आपको, ये पूरी एक ह्यूमन बॉडी है। ये मैं ह्यूमन जो है वो ऐसे ही बनाता हूँ क्योंकि मुझे दूसरा नहीं आता। एक ये क्या है, ये सोशियोलॉजी है, ये पूरी सोशियोलॉजी हो गई। अब इसका जो एक पार्ट है, सपोज ये इकोनॉमिक हो गया, पैसों से रिलेटेड, ये हो गया हमारे पास एजुकेशनल हो गया, ये हमारे पास क्या आ गया आप बताएं, लॉज एंड प्रिंसिपल, पॉलिटिकल वाला। हर जो पार्ट है ना, जैसे ये सारे जितने भी पार्ट्स हैं तो ये क्या है, सोशियोलॉजी के अंदर ही होते हैं, लेकिन उन पर ज्यादा फोकस करने के लिए क्या किया जाता है, इनको डिवाइड किया, इनको ब्रांचेस में डिवाइड किया गया, ठीक है। तो ये आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं, इनकी आपस जो रिलेशन है वो काफी स्ट्रॉन्ग होती है, ठीक है। अगर सोसाइटी में पैसे नहीं है ना तो सारे बंदे जो है गरीब हो जाएंगे और उनको काफी मसाइल पैदा हो जाएंगे और सोसाइटी ही खत्म। अगर एजुकेशन नहीं है तो सोसाइटी खत्म, जाहिर सी बात है, जहालत जो है ना वो सोसाइटी को खत्म कर देता है। अगर लॉज एंड प्रिंसिपल्स जो है फॉलो नहीं किए जाते, ठीक है, इधर भी चोरी की जा रही है, उधर भी की जा रही है, और मैं भी चोरी कर रहा हूँ, आप भी चोरी कर रहे हैं ना, तो यार सब कुछ लेकर जा रहे हो, मेरे लिए क्या बचा, ठीक है ना। हर चीज जो है ना इंपॉर्टेंट है और आपस में इंटरकनेक्टेड है। अच्छा, ये भी हमारी हो गई कि इसकी ब्रांचेस जो है ना, इस पर अगर ज्यादा नहीं किया जाए क्योंकि इतना आप इजीली कर सकते हो रीड आउट, ठीक है ना। उसके बाद हमारे पास आता है कि साइंसेस क्या है। मींस कि साइंसेस हमें पता है किसी चीज को डीपली ऑब्जर्व करना, किसी स्टडी करना, रीड करना। लेकिन साइंसेस के भी दो टाइप्स हैं। कौन कौन से साइंसेस आपको पता होगा, अगर नहीं पता तो मैं बता देता हूँ क्योंकि मैं बेसिक बता रहा हूँ, ठीक है। ये है हमारे पास दो टाइप के साइंसेस हैं, एक नेचुरल साइंस है, नेचुरल साइंस, और दूसरा है हमारे पास सोशल साइंस। यहाँ भी सोशल का वर्ड आ गया क्योंकि भाई हम तो सोशियोलॉजी पढ़ रहे हैं ना, सोशल का वर्ड तो आएगा। सोशल साइंसेस, नेचुरल साइंसेस में कौन सी बात होती है, रिलेटेड टू मैटर, लिविंग थिंग, नॉन लिविंग थिंग, रॉक, सॉइल, मून, सन, वाटर, इस तरह की चीजें जो है ना, मेटल, इस चीजों के बारे में बात होती है, ठीक है। जिसमें अगर हम मजीद जाए तो इसमें बायोलॉजी भी इसमें आती है क्योंकि वो लिविंग थिंग के बारे में है, फिजिक्स भी आती है क्योंकि वो नॉन लिविंग थिंग के बारे में है, ठीक है। केमिस्ट्री, बायो, फिजिक्स, ज्योग्राफी सब इसमें आता है। अब सोशल साइंसेस क्या है, यही जो लिविंग थिंग्स जो है ना बड़े हो गए हैं, तो यार इनके इरादे भी बड़े बड़े हो गए, तो इनको कौन स्टडी करेगा, इनको सोशल साइंसेस। सोशल साइंसेस में कौन कौन से, सोशियोलॉजी सबसे फर्स्ट पे है क्योंकि एज अ होल सोसाइटी को करता है। अब इसमें बीच में पार्ट्स है, एक साइकोलॉजी, एक इकोनॉमिक्स,
एक पॉलिटिकल हो गया, गवर्नमेंट वाला सिस्टम, एक एजुकेशनल, एक रिलीजियस, एक फैमिली, एक कम्युनिटी, इस तरह। ठीक है ना। हिस्ट्री भी है इसमें शामिल है, स्टैटिस्टिक भी शामिल है, एजुकेशन भी शामिल है, एंथ्रोपोलॉजी भी शामिल है। तो ये साइंसेज है। ठीक है। नेचर में कौन कौन से है? बायोलॉजी और फिजिक्स है, और केमिस्ट्री भी है, ज्योग्राफी भी है। और इसमें कौन कौन से है? सोशियोलॉजी में, सोशियोलॉजी सबसे फर्स्ट पे ना, उसके बाद साइकोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, स्टैटिस्टिक, एजुकेशन, और कौन सी रह गई? हिस्ट्री भी सोशल साइंसेज में है। ठीक है। हिस्ट्री में क्या किया जाता है? हमें साइंटिफिक तरीके से या लिटरेरी तरीके से बताया जाता है कि पास्ट में जो ये काम हो रहा था, क्यों को हो रहा था, अब अगर प्रेजेंट में ये काम आ जाए तो हम इसको कैसे सॉल्व करना है। कितना मतलब हम हेल्प करता है ना किसी भी प्रॉब्लम को समझने में। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस यही बताना था कि सोशियोलॉजी है क्या, सोशियोलॉजी स्टडी करने वाले को क्या कहते हैं, ये कौन से साइंस में शामिल है, और जो 2 टाइप के साइंसेज है वो कौन कौन से हैं, इसके ब्रांचेस क्या है। ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक में इंशाल्लाह जो नेक्स्ट लेक्चर में अपलोड करूंगा उसमें ये होगा कि ये सोशल साइंसेस के साथ सोशियोलॉजी का क्या ताल्लुक है, जिसमें काफी हमारा लेंथी हो जाएगा, लेकिन हमने रीड आउट करना है और हमने समझना है और हमने आप खुद से लिखना है। पेपर में 100% मार्क्स लेने हैं, 75 में से 100 लेने ही हैं। ठीक है ना। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई हो वीडियो को लाइक करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी 2 दफा प्रेस करें। अल्लाह हाफिज।